नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग पॉलीगन के कुछ अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। या तो वो प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुका है या एग्ज़ाम के लायक है। तो आइए हम पहला प्रश्न उठाते हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम आपको केवल आंसर निकालना ही नहीं उद्देश्य रखेंगे, बल्कि पढ़ाई हुई चीज़ को थोड़ा थोड़ा दोहराते हुए चलने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, आपके सामने आपका पहला प्रश्न है कि यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/4 गुना के बराबर है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। और आपके सामने है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। यहाँ पर सवाल लगाते समय सबसे पहले हमें ये फोकस करना चाहिए कि क्या ये समबाहुभुज है या केवल बहुभुज की बात करता है। तो हम देख रहे हैं समबाहुभुज है। और समबाहुभुज के बाद फिर यहाँ बात करता है प्रत्येक कोण का, और प्रत्येक कोण की वैल्यू हम आपको बता चुके हैं n-2 इंटू 180/n। और यही वैल्यू है दो समकोण यानी 180 का 3/5वां भाग। डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखो 180 कैंसिल होता है और ये सवाल सॉल्व करके निकलता है 5n-10 बराबर 3n। 3n को इधर की तरफ अगर भेजते हैं तो देखो यहाँ पर हमें मिल जाता है 2n बराबर 10, वैल्यू ऑफ n यहाँ से कितनी आ गई 5। तो जो लोग फार्मूला नहीं जानते हैं वो ध्यान रखेंगे कि किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का सूत्र ये होता है, और इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही होता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करें कि जो फार्मूले वगैरह दिए जाते हैं उसे आप लोग बिल्कुल तैयार रखेंगे। आइए अब हम चलते हैं। हाँ, ये बेटा ये मेंस का सवाल रहा है, ये 2011 में पूछा गया था, तो ये सवाल अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया आपके लिए। अब आइए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न आपके सामने है, दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है और उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है, तो भुजाओं की संख्या क्या है। बहुत अच्छा सवाल है और ये देखिए सन 2012 मेंस का सवाल रहा है। हमारे पास दो समबाहुभुज है ए और बी। बहुत ध्यान से देखिएगा, इनमें अगर भुजा n है तो इसमें भुजा 2n होगा। यहाँ से देखिए, और हमें यही निकालना है, हमें इन्हीं की वैल्यू निकालना है। अब जरा इसके आंतरिक कोण की बात करो तो इसका आंतरिक कोण होगा n-2 इंटू 180/n। और इसका आंतरिक कोण देखा जाए तो n की जगह अब हम 2n का प्रयोग करेंगे, -2 इंटू 180/2n। और ये रेशियो दिया गया है कितना 2:3। पहले तो हम जो कॉमन है दोनों में उसे काटने का प्रयास करें तो देखो 180 से 180 यहाँ से कैंसिल होता है और n से n कैंसिल हो जाता है। अब ज़रा बताइए, इसको हम लिख सकते हैं n-2/, इसको मैं यहाँ लिखूँ तो क्या लिखूँगे, 2 कॉमन करें, n-1/2, 2 चला जाएगा कहाँ पर ऊपर। तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया और ये रेशियो दिया गया है कितना 2:3। अब ज़रा इन्हें आप हल करिए तो 3 से गुणा कर दो तो यहाँ हो जाएगा 3n-6 और यहाँ हो जाएगा 2n-2। इसको बेटा इधर खींच लाओ तो देखो यहाँ बनेगा n, ये उधर जाएगा तो 4, यानी n का मान बोलो कितना आ गया 4। यानी पहले वाले में कितनी भुजा होगी 4 होगी, तो दूसरे वाले में बोलो कितनी भुजा होगी 8 होगी, क्योंकि n का मान 4 है, यहाँ पर 8। यानी आपका आंसर आता है क्या 4, 8। और आप देख रहे हैं ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब हो रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भुजाओं की संख्या के रेशियो के अकॉर्डिंग हमने प्रश्न को हल किया। तो आइए अब आगे बढ़ें तीसरे सवाल पर। लीजिए, प्रश्न है, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 अंश हो तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। आइए देखिए, ये 10+2 LDC में और टियर 1 में पूछा गया सवाल है जिसको मैंने यहाँ पर लिया है। चलो भाई, प्रत्येक आंतरिक कोण और यहाँ पर समबाहुभुज, यानी हम सीधे कहेंगे n-2 इंटू 180/n बराबर है 150। इस n को उठाकर यहाँ कर दो
तो देखो क्या यहाँ से निकल के आता है, 0 से 0 कट गया, 3 पचे 15, 3 छक 18, यहाँ हो गया 6n-12 बराबर, ये परमानेंट निशान है इसलिए यहाँ पर 12 कर देने, 1.2 दिखेगा आपको, बराबर 5n, इसको इधर भेजो तो देखो यहाँ से क्या निकल कर आया, n बराबर 12। फिर से आप इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दे रहा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण, तो यहाँ से आपका आंसर क्या दिख रहा है भाई, 8, 10, 15, नन ऑफ दीज, लेकिन आंसर तो आप समझ लीजिएगा। देखिए ये मैंने सूत्र को कैसे कर दिया, मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ कि एक्चुअली हमारे प्रत्येक कोण का सूत्र होता है 1/2 n-2 इंटू 180/n, और यही दिया गया है आंतरिक कोण 150। पूरा देख लीजिए, आप कंफ्यूज न हो, माइनस में 360 और यहाँ देखो हो गया 150 n। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे आ गया 30 n बराबर 360, 0 से 0 कट गया बाबू, n बराबर 12। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख करके लगा दिए थे, तो यहाँ n का मान 12 आएगा, जबकि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर बोलो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, नन ऑफ दिच। आइए अगले प्रश्न पर ले चलें आपको। देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि यदि 5 भुजाओं वाले किसी समबहुभुज के नहीं होगा कि अगर ये कोण अलग अलग है तो किसी बहुभुज होगा, कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का अनुपात 2:3:3:5:5 है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। यानी आप इसके अनुपात पे देखें तो सबसे छोटा कोण हमें ये निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये पता है कि बहुभुज चाहे सम हो चाहे केवल बहुभुज हो, उसके कुल कोणों का योग हमेशा हम निकालते हैं n-2 इंटू 180 से। अब आप इस प्रश्न में देखो तो n बराबर क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ, 5 - 2 3 × 180 यानी हो जाएगा 540 डिग्री के। आइए ज़रा इनका अनुपातिक रिलेशन देखिए, तो ये है 2, 3, 5, 3, 8 और 10, 18। यानी हम कह सकते हैं कि 18 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 540 के, इसलिए ये एक यूनिट की वैल्यू होगी 540/18 यानी 30 अंश के। लेकिन आपको निकालना है कितना, 2 यूनिट, तो हम कहेंगे कि 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 × 30 यानी कितने अंश भाई, 60 अंश। और देखिए ये SSC Tier 1 का सवाल रहा है और यहाँ पर ऑप्शन सी सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए और आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चला जाए। प्रश्न आया कि यदि किसी समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण, यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, ये बाह्य कोण का जो मतलब है वास्तव में बहिष्कोण नहीं होता, लेकिन हम प्रश्नों पर जब देखें पेपर के अपनी जो भाषा है उसमें वो बाह्य कोण को बहिष्कोण के सेंस में ही कह रहे हैं, क्योंकि किसी कोण का बाह्य कोण बहिष्कोण होता है और यहाँ पर कहता है कि बहुभुज का बाह्य कोण। तो बहुभुज का बाह्य कोण हमने आपको बता रखा है, जैसे अगर मान लीजिए बहुभुज ये जा रही है तो ये पूरा बाह्य कोण होता है, जबकि बहिष्कोण इसकी भुजा को बढ़ा करके ये निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो बाह्य कोण का सेंस है वो बहिष्कोण से ही मतलब है सवाल का, तो यहाँ से आप कंफ्यूज ना होइएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर हिंट किया। लेकिन ये लगातार जब हम इनके अंशाल को देखा और क्वेश्चन को तलाशा तो हर जगह ये लगभग बाह्य कोण का ही प्रयोग किए हैं, बहिष्कोण की चर्चा कहीं इन्होंने नहीं किया है। लेकिन बाह्य कोण का मतलब बाई सेंस बहिष्कोण है। तो चलिए अब ज़रा आप बताइए कि अगर कोई बहुभुज है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये वाला कोण अगर उसका होता है n-2 इंटू 180, हालांकि मैं आपको सूत्र डिराइव करके दे चुका हूं, लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो इस वीडियो को यहां से देख रहे हैं। फिर मैं कहूंगा कि आपको मज़ा तभी आएगा मेरे वीडियो को देख करके समझने का या क्लास का, जब आप सारे के सारे वीडियोस को देखेंगे। तो आप वहां जाकर देखिए। और एक चीज़ यार आप लोग की और मैं देखता हूँ कि वीडियोज़ आप लोग पूरा नहीं देखते, पूरा देखिए, तभी तो सारे रूल्स समझ पाएंगे, सारे नियम समझ पाएंगे। अन्यथा मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल बंद कर दूंगा और सीधे सवाल उठा करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको कॉन्सेप्ट देके पढ़ाना शुरू कर दूंगा। चलिए अब बताइए, ये तो पूरा का पूरा 180 अंश का कोण होगा,
तो यही बाह्य कोण यानी बहिष्कोण है। अगर मैं 180 में से इसको निकाल दूं यानी n-2 इंटू 180 अपान n को निकाल दूं तो देखो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है। तो देखो ये हो गया 180n माइनस 180n प्लस 360/n और देखो ये ख़त्म हो गया। तो अब आप हमेशा याद रखिएगा, इसको बार बार मुझे न करना पड़े कि बाह्य कोण का मान अगर समबाहुभुज है तो 360/n होगा। अब आइए सवाल पर, कहता है कि किसी बहुभुज का आंतरिक कोण का मतलब हो गया n-2 इंटू 180 अपान n और कहता है कि उसके बाह्य यानी बहिष्कोण का मतलब हो गया 360/n से ये वाला अधिक है, बोलो कितना 132। बस यही इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, ये हो गया 180n माइनस में 360 माइनस में 360 बटे में n बराबर 132। बेटा देखना यहाँ से 132 इधर आकर के n से घटाएगा तो हो जाएगा कितना 58n बराबर हो गया 720। ठीक है, सही लगा दिया ना इसको। ठीक है भाई, ये 132 है ना जी, तो ठीक है, हाँ 132 है। चलो ज़रा सा देखते हैं। तो n का मान यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 720/58 58। चलो काटते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12 0। तो कटता हुआ तो दिख नहीं रहा है, कहीं कुछ गलत हुआ क्या ये क्वेश्चन को। यदि किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बहिष्कोण से 132 ज़्यादा हो तो वैल्यू क्या होगी, आ गया 180n 360 और माइनस 360n 132n, इधर हमने माइनस किया तो 58/29। अरे बालक ये 48 ना होगा, ये तो हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 48। अब ज़रा देखो, चलो काटते हैं, 8 6 48 90 और n का मान कितना आ गया 15, यानी सी ऑप्शन इसका सही होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दे लिया करो कि इसके हमने आंतरिक कोण और इसके जो है हमने बाह्य यानी बहिष्कोण के बीच का डिफरेंस 132 पर हमने इक्वेशन बनाया और सॉल्व किया, तो ये आपका रिजल्ट दे दिया 15। और आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। चलो बेटा देखो, यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि एक बहुभुज है, उसके सारे आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या है। देखो यहाँ पर समबाहुभुज नहीं बल्कि बहुभुज दिया। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखा करो भाई, थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह आप लोग अपने स्तर से देख लिया करिए, ध्यान नहीं जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो चलिए, एक बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग 1440 है, भुजाओं की संख्या क्या होगी। अब देखिए हमने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी बहुभुज है, चाहे वो समबाहुभुज हो चाहे वो बहुभुज हो, उसके कुल आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 180 होगा और ये दिया गया है 40। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो ये 144 हो गया और यहाँ पर 18 हो गया। अब देखो अगर यहाँ से हम n-2 का मान निकालें तो 144/18। ठीक है, तो चलिए आई काटते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। 6 से 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और यहाँ से देखिए ये हो गया कितने से 8 त्रिक 24 और यहाँ से n बराबर हो गया किसके 10 के। तो इसमें भुजाओं की संख्या बोलो कितनी आ गई भाई 10 आ गई और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होता है। और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं एक और अच्छे प्रश्न की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर। देखिए यदि किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:17 है। देखिए यहाँ पर समबाहुभुज की बात करता है और पहले बहिष्कोण लिया है, बाद में अंतःकोण लिया है। तो ज़रा बताइए बहिष्कोण का मान कितना होता है 360/n और अंतःकोण का मान कितना होता है तो n-2 इंटू 180
और अपान में n। अब देखिए इस n से n कैंसिल हो गया और ये इसको 2 बार में काट दिया और आपका रिजल्ट आया 2/n-2 और ये है 1/17 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ गया n-2 बराबर 17 दूनी 34 और यहाँ से n का मान कितना आ गया भाई 36। यानी आपका यहाँ भी ऑप्शन सी सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सूत्र आप लोग याद रखेंगे तो मैं जो सीधे लिख दे रहा हूँ वो आपको समझ में आता जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए बहुत ही सुंदर सा प्रश्न आया है कि 30 अंश, 36 अंश, 45 अंश, 50 अंश में से एक कोण जो किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। देखिए ये मेंस का भी सवाल रहा है, ये टियर 1 में भी आया है और किसी वर्ष एलडीसी के एग्ज़ाम में रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 36 अंश, 30 अंश, 36 अंश, 45 अंश और 50 अंश। आपको पता है कि अगर ये समबाहुभुज है और बात बाह्य कोण यानी बहिष्कोण का करता है तो ये रिजल्ट होना चाहिए 360/n। और आप एक बात का ध्यान यहाँ ज़रूर रखिएगा कि अगर भुजा की संख्या आपका पूर्णांक में है तो यहाँ से भी ये पूरा का पूरा सॉल्व हो करके आना क्या चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। अगर ये पूर्णांक दे रहा है तो आप समझ लो कि निश्चित रूप से n का मान, बल्कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर एक कोण थीटा ले लेता हूँ, बेहतर होगा कि हम ऐसे लगाएं। तो बताओ n बराबर यहाँ से होगा 360/थीटा और n आप क्या निकाल रहे हो, भुजा निकाल रहे हो, अर्थात ये रिजल्ट पूर्णांक आएगा। बल्कि इसको आप ऐसे समझें कि ये रिजल्ट क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। अब हम चेक करें तो 360 में थीटा का अगर हम भाग करते हैं, देखो 360 थीटा मतलब अगर मैं 30 से भाग करता हूं तो पूर्णांक आएगा, इसका मतलब ये हो सकता है। दूसरा देखो अगर मैं 360 में 36 से भाग करूं तो 10, ये भी पूर्णांक आएगा, ये भी हो सकता है। अगर हम 360 में 45 से भाग करें तो देखो यहाँ भी पूर्णांक आएगा, क्योंकि 9 चौक 36, 8 बार में ये कट जाएगा, यानी ये भी इंटीजर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें कि 360 में अगर हम 50 से भाग करते हैं तो यहाँ पर पूर्णांक नहीं आ रहा है। अर्थात अगर यहाँ पूर्णांक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी समबाहुभुज का बहिष्कोण कभी 50 अंश नहीं हो सकता। तो ये चीज़ बहुत बेहतरीन सा है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि 360 में अगर हम उसके बाह्य कोण यानी बहिष्कोण का भाग दें तो क्या आना चाहिए भाई, पूर्णांक आना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी 9वें प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उस समबाहुभुज के बाह्य कोणों के योग का दुगना हो तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए ये मेंस में भी आया सवाल है, ये प्री में आया सवाल है, एसएससी 10+2 एलडीसी का आया हुआ सवाल है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कहना क्या चाहता है। देखिए यहाँ पे कहता है आंतरिक कोणों का योग, और आंतरिक कोणों का कुल योग होता है n-2 × 180, ठीक है। और आपको पता है कि मैंने शुरुआत की ज्योमेट्री में पढ़ाई है कि भुजाएं चाहे जितनी हो उनके कुल बहिष्कोणों का योग हमेशा होता है, बोलो कितना, 360 अंश। तो इनके कुल बाह्य कोण का मान होगा 360 का ये दुगना है तो 2 से गुणा कर दो। अब देखो यहाँ हो गया 180n माइनस में 360 बराबर 720 और ये हो गया 180n बराबर 1080। देखो ये इससे कैंसिल होता है और n का मान आ गया कितना भाई, 6। यानी उनमें कुल भुजाओं की संख्या बोलो कितनी आ गई, 6। यानी बी ऑप्शन इसका क्या हुआ, सही हुआ। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और आज हम लोगों ने बहुभुज पर कुल 9 प्रश्न किया है। अभी और सारे प्रश्न तो आते ही रहेंगे और अगला टॉपिक हमारा होगा ज्योमेट्री के ट्रायंगल और क्वाड्रेटल पर आधारित कुछ प्रश्नों का कलेक्शन लेकर के हम आएंगे, कुछ अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आएंगे। आपको भी अगर आपके पास अच्छे प्रश्न हैं तो आप भेजिए हमको, हम उसका भी सलूशन देंगे। तो ध्यान रखिए अगली प्रैक्टिस जब हमारी होगी तो अब चूँकि सारे को मिक्सअप करके होगा तो इसलिए एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रेटल
जितने भी हमने थ्योरम आपको पढ़ा रखी है उसको ठीक से तैयार रखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।